आपको इस्लामियात का क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? इस्लामियात की बुक में मिलेगा या कंप्यूटर की बुक में मिलेगा? तो इस्लामियात की बुक में मिलेगा। तो कैटेगरीज बेसिकली ये होती हैं कि वो आपकी पोस्ट को कैट उसको कैटेगराइज कर देती हैं, उसको जिस चीज़ की पोस्ट है उसी कैटेगरी बेसिकली सिंपली ये कह दें कि वो एक बॉक्स है जिसके अंदर एक ही जैसी चीज़ें पड़ी हैं। जैसे कि एक बॉक्स है जिसके अंदर ये कपड़ों के ऊपर लगाने वाले बटन पड़े हैं, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर धागा पड़ा है जो कि कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल होता है। एक बॉक्स है जिसके अंदर लेस पड़ी है, ये लेसेस जो यूज़ होती हैं कपड़ों पे ये पड़ी हैं। तो इसी तरह जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी अपनी पोस्ट को डिफरेंट एरिया से अगर वो बिलोंग करती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग, तो उसको इस तरह कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैटेगरी क्रिएट किस तरह करते हैं? सिंपली कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैटेगरी का नाम देना है। जैसे कि मैं देता हूँ बिजनेस की पोस्ट में अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बिजनेस का नाम दिया और सिंपली नीचे जाऊँगा और इसको मैंने ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दिया। तो मेरी इधर बिजनेस की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। जब मैंने कोई भी पोस्ट करनी है तो वो मैं अगर बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे रखनी है? बिजनेस में। तो जैसे ये पोस्ट दो तरह से कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। पहले तो चीज़ है कि इसको एडिट करेंगे तो इधर साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि कौन सी कैटेगरी की। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सी कैटेगरी में जा रही है? कैटेगराइज है ये पोस्ट, तो इसको बिजनेस वाली कैटेगरी में भेज दूंगा। बिजनेस की जितनी भी पोस्ट होंगी वो किस कैटेगरी में? बिजनेस वाली में शो होंगी। हेल्थ की जो भी पोस्ट होंगी वो हेल्थ वाले बॉक्स में शो होंगी। जो एजुकेशन की पोस्ट होंगी वो इस तरह एजुकेशन वाले बॉक्स में शो होंगी। तो वो इस तरह कैटेगराइज की होती हैं। उसके बाद है जी दूसरी चीज़ है मीडिया। मीडिया क्या चीज़ है जी? आप जितनी भी अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं या कोई भी डेटा अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जैसे इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, जो भी चीज़, कोशिश करिए वीडियोस इधर अपलोड नहीं करनी। वो अगर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड करके इधर लिंक लगा दें। बेसिकली जो होती हैं इमेजेस वो हम लोग इधर अपलोड करते होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस अपलोड करेंगे, तो जैसे कि पोस्ट के अंदर दो इमेजेस हमने अपलोड की थी, तो अभी देखते हैं कि क्या इधर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो है वो दो इमेजेस मौजूद हैं या नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो कि हमने पोस्ट के अंदर अपलोड करेंगे। तो जो भी आपकी वेबसाइट पे चीज़ अपलोड होगी वो किस में चली जाएगी? मीडिया में चली जाएगी। उसके बाद है जी पेजेस। अब पेजेस क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस। पोस्ट क्या है और पेज क्या है? ठीक है। पोस्ट बेसिकली है कि जो आपकी वेबसाइट पे डेटा बार बार अपलोड होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि कभी मैंने पोस्ट लिखी कि किस तरह जो है वर्डप्रेस सीखना है, किस तरह जो है आप वर्डप्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किस तरह जो है आप लोग फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह जो है आप लोग बिरयानी बना सकते हैं, चिकन बिरयानी बना सकते हैं, किस तरह जो है आप लोग जो है किस तरह सिक्स पैक्स बना सकते हैं, किस तरह जो है आप लोगों ने कपड़े सीने हैं, किस तरह जो है आप लोगों ने लैपटॉप रिपेयर करना है। तो एस वेबसाइट पे ये डेटा बार बार अपलोड होता रहेगा। लेकिन जो पेजेस हैं वो स्टैटिक कंटेंट होता है। ये इसे डायनेमिक कंटेंट कहते हैं जो कि बार बार तब्दील होता रहता है, और ये है स्टैटिक कंटेंट जो कि एक बार, दो बार, तीन बार हमने क्रिएट किए पेजेस, उसके बाद हमें पेजेस ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग कभी भी किसी वेबसाइट पे गए हो तो आपको नज़र आएगा होम का पेज, ठीक है। होम का पेज नज़र आएगा, आपको कॉन्टैक्ट का पेज नज़र आएगा। तो इनका जो डेटा है ये स्टेटिक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको देखेंगे ये डेटा जो है स्टेटिक पड़ा हुआ है। अगर जो है अबाउट का पेज, तो अबाउट वाले सेक्शन में भी डेटा स्टैटिक पड़ा हुआ है, ये डेली तब्दील नहीं होता। तो ये डेली तब्दील नहीं होता, ये जब से इधर अपलोड किया है ये इस तरह जो है पड़ा हुआ है। इसको जो है यूटिलाइज, इसको बार बार जो है अपडेट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो पोस्ट है, जो हमारी है पोस्ट, वो क्या है? वो बार बार अपलोड होती रहती हैं, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए होती हैं, वो उन्हें कहते हैं डायनेमिक कंटेंट। तो डायनेमिक कंटेंट जो है वो बार बार अपलोड होता रहता है। जो होता है स्टैटिक कंटेंट, तो स्टैटिक कंटेंट जो है वो अपलोड नहीं किया जाता बार बार, वो एक दफ़ा आप लोग उसको अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, और वो फिर जब तक आप उसमें तब्दीली नहीं करते वो तब तक कह लें कि हमेशा के लिए वो उधर पड़ा रहता है। पेजेस का डेटा जो है वो स्टैटिक होता है और पोस्ट जो है वो डायनेमिक होती हैं। ठीक हो गया। पोस्ट और पेज के दरमियान फ़र्क पता चल गया है कि बार बार जो आप अपडेट करनी है अपनी वेबसाइट के वो पे, पे सॉरी पोस्ट के थ्रू करेंगे,
और जो डेटा आपने वहाँ पे पक्का पक्का सेव रखना है, उसको बार बार तब्दील नहीं करना, वो पेजेस के थ्रू अपलोड किया जाएगा। बेहतरीन हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कमेंट्स। हम पोस्ट अपलोड करेंगे, उसके ऊपर जो भी अपनी राय देगा, फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करते हैं, स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे जो है शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते हैं, लोग नीचे कमेंट करते हैं। तो सिंपली इसी तरह वर्डप्रेस पे भी होगा कि जो भी आप पोस्ट अपलोड करेंगे, कोई अपनी आज़ादी राय का हर किसी को हक है, तो जो भी इधर आके कुछ लिखना चाहे वो लिखेगा। तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? इधर सारे कमेंट्स एक ही जगह पे मिलेंगे, आपके पास आएंगे। अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं अच्छा है तो अप्रूव कर दें, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली डिलीट मारें। आपके पास इधर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास में भी एक ही कमेंट खड़ा हो, देख लेते हैं। ये एक कमेंट खड़ा है, ठीक है। आपको अच्छा लगा है तो उसको जो है ये अभी अप्रूव खड़ा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे अप्रूव है। तो अगर मैंने इसे अनअप्रूव करना है तो सिंपली इधर क्लिक करूंगा तो अनअप्रूव हो जाएगा, या मैंने इसे डिलीट करना है तो मैं इसे सिंपली ट्रैश पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। उसके बाद है जी अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अपीयरेंस में आ जाता है थीम, ठीक है। और थीम क्या होता है? थीम जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो लेआउट होता है, ठीक है। आप मार्केट के अंदर बहुत से थीम्स अवेलेबल हैं, बहुत से थीम्स अवेलेबल हैं, जो कि चंद एक अच्छे अच्छे थीम्स हैं या मशहूर थीम्स हैं, उनमें एस्ट्रा आ जाता है, लोकल डब्ल्यू पी आ जाता, सॉरी ओशन डब्ल्यू पी आ जाता है। उसके बाद जो है जनरेट प्रेस आ जाता है। उसके बाद जी उस्मान भाई, एक मिनट गाइज, एक मिनट। जी ठीक है, आप ऑफिस लॉक करते जाएं। ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद है थीम्स। थीम्स जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, ओशन डब्ल्यू पी हो गया, उसके बाद जनरेट प्रेस हो गया। ये कुछ जो है थीम्स, मशहूर मशहूर थीम्स हैं। थीम होता क्या है? बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो लुक है उसको तब्दील करता है, आपकी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग है उसको तब्दील करता है। अभी देख लेते हैं हमारी वेबसाइट का लुक कैसा है। एक 20 वाला या इसी तरह का कोई थीम इंस्टॉल किया हुआ होगा, तो हमारी वेबसाइट का कुछ लुक ऐसा है, ठीक हो गया। अगर इसको तब्दील करना चाहते हैं तो हम कैसे तब्दील करेंगे? वो थीम जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थीम क्या करते हैं? हमारी वेबसाइट की लुक को तब्दील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्डप्रेस का नाम में भी पहली दफ़ा सुना हो। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा जो है लाइट चीज़ें लेके चल रहा हूँ। मैं जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अभी अगली क्लास में जाऊँगा। अभी थोड़ा सा मुझे ना वर्डप्रेस को इजीली समझाने दें। उसके बाद है प्लगइन। प्लगइन क्या है? प्लगइन जो है आपकी वेबसाइट पे जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे जो है कहीं पे बटन कोई लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब बटन किस टाइप का बटन लगाना चाहते हैं कि उस पर कोई क्लिक करे तो वो जो है आपका फेसबुक पेज लाइक हो जाए हैं। अब वेबसाइट पे क्लिक करें और फेसबुक पेज लाइक हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसी फंक्शनैलिटीज जो है वो पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं? ये जो है प्लगइन के थ्रू पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कैलेंडर शो हो रहा हो, ठीक है, वो इस तरह के भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, ये सिंपल सी वेबसाइट है, तो आप लोग चाहते हैं कि अगर इसको ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह करेंगे? उसके लिए भी प्लगइन है। प्लगइन क्या करते हैं? बेसिकली वो सेट ऑफ कोड्स होते हैं या छोटी मोटी प्रोग्रामिंग्स होती है, छोटी मोटी तो नहीं होती, लोगों को काफ़ी काफ़ी दिन लग जाते हैं प्लगइन बनाने के लिए। तो वो एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग्स होता है जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को गाइड करता है कि भाई आपने ये काम परफॉर्म करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ व्हाट्सएप का बटन, मैं ऊपर नीचे जाऊँ, वर्डप्रेस का व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे खड़ा रहे, जिस जो भी उस व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करे, आगे काम क्या परफॉर्म हो, मेरी व्हाट्सएप की मेरा व्हाट्सएप का नंबर उसके आगे ओपन हो जाए और वो मुझे मैसेज कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये जो है प्लगइन को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, कैसे डिज़ाइन होगा? तो ये जनाब ये डिज़ाइन होगा प्लगइन को यूज़ करके। तो वेबसाइट के ऊपर जो भी कस्टमाइजेशन आप लोगों ने करनी है, जो भी चेंजिंग्स आप लोगों ने करनी है, वो किस चीज़ों को यूज़ करके उसकी फंक्शनैलिटीज़ मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ बेहतर करने के लिए हम लोग वर्डप्रेस के प्लगइन्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है ना?
ये बुशरा, उमेरा, ये चंद एक लोग हैं, मुझे सबके नाम अभी दिखाई नहीं दे रहे। ये बार बार जवाब दे रहे हैं। बख्तावर हैं, फरहान हैं। यार आप लोग भी जवाब देना, आप लोग भी जवाब दें ताकि मुझे पता चले कि सारे एक्टिव बैठे हैं। एक्टिव होने का सबूत दें। एक्टिव रहें, एक्टिव एक्टिव। अच्छा जी, उसके बाद यूज़र। यूज़र क्या है जी? जिस बंदे ने इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया वो क्या है? इस वर्डप्रेस का यूज़र है। अब उसके पास कौन कौन से एक्सेस होते हैं एक यूज़र के पास? तो देख लेते हैं यूज़र के पास कौन कौन से एक्सेस होते हैं। जैसे कि अभी ये मैं खुद हूँ जिसने आके इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, तो मुझे बता रहा है कि मैं कौन हूँ, इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। और मैंने कितनी पोस्ट की हैं ये भी मुझे बता रहा है। नाम मैंने इंटर नहीं किया हुआ, ईमेल इंटर की हुई है और उसने वही नाम जो है वो चूज़ कर लिया है। अच्छा, अभी हम ऐसा चाहते हैं कि हम कोई एक असिस्टेंट रखना चाहते हैं जो कि वेबसाइट पे जस्ट पोस्टिंग करता रहे। तो उस किसी और बंदे को इस वेबसाइट का एक्सेस देने के लिए क्या करेंगे? ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जैसे ही ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका यूज़र नेम लिखेंगे। जब कल हमने भी लिखा था एडमन, तो आप उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। उसकी ईमेल लिखेंगे, उसका नाम वगैरह लिखेंगे। और उसके बाद अगर उसकी वेबसाइट है तो लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। उसके लॉगिन करने वाला पासवर्ड लिखेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ मेन आ जाती है वो क्या है? वो है जनाब सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्या होता है? सब्सक्राइबर सिंपली आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, रीड कर सकता है। उसका वो जो है इधर एडमिन वाली साइड पे नहीं आ सकता। कंट्रीब्यूटर क्या है? कंट्रीब्यूटर और ऑथर, ये दोनों चीज़ें सेम ही है कि ऐसा बंदा जो कि आपकी वेबसाइट पे आके कुछ ना कुछ अपलोड करता है, ठीक हो गया। जो आपकी वेबसाइट के आके आर्टिकल लिखता है और जो है कोई इमेजेस वगैरह अपलोड करता है, तो ये इसको दोनों कहते हैं, कंट्रीब्यूटर भी कहते हैं, आथर भी कहते हैं। अब आथर और कंट्रीब्यूटर में फ़र्क क्या है? जो कंट्रीब्यूटर होता है वो पोस्ट करेगा तो वो पोस्ट डायरेक्ट नहीं होगी, वो आएगी एडमन के पास। एडमन उसे अप्रूव करेगा तब पोस्ट होगी। जो है आथर, आथर क्या काम करता है? आथर बेसिकली जैसे ही पोस्ट अपलोड करेगा या पेज पब्लिश करेगा, वो खुद ब खुद जो है वो लाइव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हाँ बिल्कुल, आसिफ अली कह रहे हैं लाइक गेस्ट पोस्ट। जी बिल्कुल, गेस्ट पोस्ट की तरह भी हो सकता है। गेस्ट पोस्ट में भी बेसिकली यही अलाउ किया होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडिटर। एडिटर क्या है? आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ बनी हुई है उनको, न्यू चीज़ों को भी बना सकता है, पेजेस को, पोस्ट को डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन उनको फिर डिलीट नहीं कर सकेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है वो सारा इस वेबसाइट का राइट होता है, वो जो चीज़ भी इधर परफॉर्म करना चाहे वो कर सकता है। तो ये कुछ थी चीज़ें जो कि यूज़र में आ जाती हैं। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर होता है जनाब आपकी वेबसाइट पे जो कि विजिट करता है। जस्ट जैसे कि कह लें कि एक ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर है, वहाँ पे आपने जाके जो है कोई आपने लैपटॉप बाय करना है, ठीक है। आपने लैपटॉप बाय करना है तो आपने जाके लैपटॉप बाय किया और आपने उधर अकाउंट बनाया, ठीक है। आपका अकाउंट अब ना तो वहाँ से जो है पोस्ट कर सकता है, ना कोई प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है, ना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ना जो है कोई पेजेस क्रिएट कर सकता है, ना पोस्ट क्रिएट कर सकता है, ना आपको पेज डिज़ाइन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट एज अ विजिटर। तो सब्सक्राइबर कौन होगा? विजिटर होगा, ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल, रीड ओनली, वो वेबसाइट पे राइड नहीं कर सकता। टूल्स, ये चंद एक टूल्स हैं, फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ते क्योंकि ये जो है थोड़ी आगे लेवल, आगे इनका लेवल आएगा तो ये मैं जो है फिर बाद में बताऊंगा। अभी चले जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सेटिंग में जनरल सेटिंग आ जाती है। ये क्या होती है इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जनरल सेटिंग में क्या आ जाता है? आपकी साइट का टाइटल। आपकी साइट का टाइटल क्या हो सकता है? आपकी साइट का टाइटल जो है ये हो सकता है, जैसे कि ये तो डोमेन नेम है ना, तो मैं साइट का टाइटल देना चाह रहा हूँ, जो कि ये आप लोग देख रहे होंगे ऊपर पे शो हो रहा है, वर्डप्रेस डिज़ाइनर एंड डेवलपर। और नीचे लिखा हुआ है लैंडिंग पेज डिज़ाइनर एसईओ एक्सपर्ट। तो ये कहाँ कहाँ से लिखते हैं? ये जनरल सेटिंग के अंदर आके साइट टाइटल में ऐड की जाती हैं। जैसे कि मैंने ये ऐड किया तो इसी तरह ये क्या बन जाएगा? अब इधर जो है जैसे कि इधर देखते हैं तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये पता नहीं कोई अजीब सा नाम लिखा हुआ है, ये कोई हिंद से लिखे हुए हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब
अगर मुझे साइट का टाइटल तब्दील करना है तो मैं इधर सेटिंग में जनरल में आके यहाँ से तब्दील करूंगा। टैगलाइन क्या होती है? किसी न किसी बिजनेस की टैगलाइन होती है, जैसे कि अलाइड बैंक वाले कहते हैं आपके दिल में हमारा अकाउंट। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी टैगलाइन वगैरह क्रिएट करके, उसके बाद साइट आइकन क्या होता है? यहाँ पे शो होता है, ये ऊपर आप लोगों को लोगो नजर आ रहा होगा, ये इधर नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है, तो हमारा कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये भी आप लोग इधर अपलोड करके इसके साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी वेबसाइट का एड्रेस वगैरह आ गया, इन चीज़ों को नहीं छेड़ना। ये है यूज़र ईमेल। और जो है आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आए और वो जो है अपने आप को रजिस्टर कर सके, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो जब रजिस्टर करे तो वो क्या बने? सब्सक्राइबर बने, कंट्रीब्यूटर बने? कोई भी आता है आपकी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करता है, जो भी चीज़ बने तो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। उससे पहले आपने जो है मेंबरशिप जो है वो अलाउ करनी है। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप इस लोग इसको अनचेक रहने देंगे और इसको भी इसी तरह रहने देंगे।